वैसे तुमने अभी तक मुझे मेरा जन्मदिन का तोहफा नहीं दिया ना? हाँ, मैं तो ये पूछने ही वाली थी। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट डिश बना देती हूँ, या हम किसी अच्छे रेस्टोरेंट जाके डिनर कर सकते हैं। बताओ। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए सिवाय एक बच्चे के। बताए उन्नति, मुझसे अब और सब्र नहीं हो रहा। बताओ, तुम आज जन्मदिन के दिन मुझे तोहफा दोगी ना? हाँ? कोई चेहरा मिटा के और आंख से हटा के चंद छींटे उड़ा के जो गया, छपाक से पहचान ले गया। चलो अब फटाफट से झाड़ू लगानी शुरू कर दो। एक चेहरा गिरा, मुझे ना सिर्फ पागल आशिक मत समझो। उसका छूना तुम्हें अच्छा लगा क्या? एक बात बताओ मुझे, क्या वो लड़का पसंद है तुम्हें? छपाक से पहचान ले गया। कहने को अंदर बैठो। बैठो इसमें। अब पूरी रात इसी में ही सोना तुम। और आंख में इरादा, कोई चेहरा मिटा के और आंख से हटा के चंद छींटे उड़ा के जो गया, छपाक से पहचान ले गया। मैं तुम्हारा अपना। मुझे पता नहीं क्यों, पर इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारा बच्चा सरगुर होगा। तुम्हें पता है, मेरे हाथ ना उसे अपनी गोद में लेने के लिए बहुत बेसब्र हो रहे हैं। और देखना, तो बिल्कुल अपने पापा पर जाएगा। हमारे यहाँ क्योंकि सारे बच्चे अपने पापा पर ही जाते हैं, मैं भी अपने पापा पर गया। विक्रांत, तुम क्यों नहीं समझ सकते? मुझे बच्चा नहीं चाहिए। अभी मुझे हमारा रिश्ता ही समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे में मैं एक और जिंदगी को नहीं ला सकती। टेंट वाले को फोन कर दिया, खाने वाले से बात हो गई, पूजा की सामग्री आ गई, और फूल वाला कल अपना खर्चा भेज देगा। क्या हुआ माँ? कीर्ति की शादी तक मैंने रुकने के लिए हाँ कह तो दी है, फिर क्यों परेशान हो रही है? बेटा, तूने तो सारी तैयारियां कर दी है, पर शादी ना दो लोगों का मिलन नहीं होता, दुनियादारी भी जरूरी होती है। हमने जितनी भी तैयारियां की हैं वो सब ठीक है, पर हमारे पास कीर्ति के लिए गहने खरीदने के पैसे नहीं हैं, जो एक शादी के लिए सबसे जरूरी चीज होती है। पर माँ, ध्रुव को हमेशा से कुछ नहीं चाहिए था। वो कीर्ति से प्यार करता है, इसीलिए तो वो शादी कर रहा है। आप भी ना खामखा की सिरदर्दी लेती है। विक्रांत बेटा, तू बहुत सीधा है, लेकिन कीर्ति के ससुराल वाले उतने सीधे नहीं हैं, खास तौर पे वो रीत। वो कीर्ति को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। वो हमेशा कीर्ति के अंदर कमियां निकालने की कोशिश करती रहती है। अगर ऐसे में हमने उन्हें सोना नहीं दिया ना, तो वो इसे हथियार बनाकर कीर्ति को हर जगह नीचा दिखाने की कोशिश करेगी। और वो पूनम और दिव्या,
उन दोनों की तो अपनी कोई सोच है ही नहीं। वो तो बस रीत के हाँ में हाँ मिलाती रहती हैं दोनों। अब तू तो जानता ही है अपनी कीर्ति को। हमारी कीर्ति ठहरी आत्मसम्मान वाली लड़की, ऐसे में वो ये सब कैसे झेल पाएगी विक्रांत? ठीक है माँ, देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। शालिनी जी, ये सूटकेस आप कहीं जा रही है? ये मैं इसमें अपने गर्म कपड़े भर रही थी वो, और नैफ्थलीन बॉल्स लगा रही थी। यू सी, ये गर्म कपड़े तो अब सिर्फ लंदन में ही काम आएंगे ना। यहाँ तो बहुत गर्मी पड़ रही है, तो अब इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। तुम यहाँ ये स्नैक्स, ओह भूख लगी थी नहीं नहीं, एक्चुअली ये स्नैक्स मैं आपके वो असिस्टेंट के लिए लेके आई थी जो लंदन से आया ना। कहाँ है वो? ओह अंगद, वो तो चला गया। चला गया? कब? मैं तो लिविंग रूम में ही थी और फिर किचन में। मैंने तो किसी को जाते हुए देखा नहीं। इसलिए नहीं देखा क्योंकि तुम स्नैक्स बनाने में इतनी बिजी थी कि उसका जाना तुमने नोटिस ही नहीं किया। शायद हो सकता है। एक बात कहूं? जी? इतने प्यार से बनाए हुए स्नैक्स वेस्ट नहीं जाने चाहिए। आज मेरा चीट डे है, डाइट से छुट्टी, मैं ये सब खा सकती हूँ। हम शेयर करें? नहीं नहीं, आप खाइए ना। मैं नहीं खा सकती, फ्राइड है ना बहुत। ओह ओके, आई विल एंजॉय। ओके। शालिनी जी, यस। मैं ये सूटकेस ना स्टोर रूम में रख देती हूँ। नो, वेट। बहुत हेवी है, तुम ऐसी हालत में नहीं उठा सकती। फूफा जी आएंगे ना, उनकी हेल्प लेकर मैं स्टोर रूम में रख दूंगी। ठीक है। थैंक यू। वेलकम। इससे पहले कि ये अंगद की लाश मेरे लिए सरदर्द बन जाए, इसे कहीं बाहर ले जाकर ठिकाने लगाना पड़ेगा।